विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी में आपको बुक लेनी है नई बाल स्वरूपमाला पार्ट 4, जिसमें हमने लास्ट टाइम सीखी थी पोएम नंबर 6 कविता सूरज। तो सूरज के बारे में आपने सारी बातें सीख ली और उसकी एक्सरसाइज भी आपने नोटबुक में तथा टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर ली होगी। तो आज हम कौन सा चैप्टर सीखने वाले हैं, उसके आगे का चैप्टर नंबर 7 सच्चा बालक, द ऑनेस्ट बॉय। ये स्टोरी है एक ऑनेस्ट बॉय के बारे में जो कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पे पाठ प्रवेश यानी कि पाठ का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया गया है। बच्चों, हमारे जीवन में विद्या और धन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ईमानदारी की भी है। सच्चा मनुष्य वही है जो ईमानदार है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके जीवन में विद्या यानी कि नॉलेज तथा धन यानी कि पैसा, उसकी जितनी आवश्यकता है वो जितने ज़रूरी है। नॉलेज और धन तो ज़रूरी ही है, साथ में आपको कैसा रहना है, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट रहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि विद्या यानी कि नॉलेज है वो तो हमें ज़रूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होगा तो हमें कोई जॉब पे या तो नौकरी वगैरह में नहीं रखेगा। और धन यानी कि अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें पैसे की भी आवश्यकता होगी। तो ये दो तो आवश्यक है हमारे जीवन में, लेकिन ये जो ईमानदार है उसकी क्या आवश्यकता है, तो वो आपको इस चैप्टर में समझने आने वाली है। चलो हम चैप्टर में देखते हैं। एक समय की बात है, एक बालक अपनी माँ के कहने पर कुछ पैसे लेकर सब्जी खरीदने बाजार गया। यहाँ पे आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है आपके जैसा। वो क्या करता है, अपनी माँ के कहने पर यानी कि उसकी माता ने उसको कहा कि तू बाजार जाकर यानी कि मार्केट में जाकर कुछ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी खरीद के आ। तो वो बच्चा बाजार जाता है। उन पैसों में एक खोटी चवन्नी भी थी। देखिए, उसके पास जो पैसे थे उसकी मम्मी ने उसको पैसे दिए, तो उस पैसे में एक खोटी चवन्नी, खोटी यानी कि फेक, और चवन्नी का मतलब होता है 4 आना। तो ये जो चवन्नी होती है वो 25 पैसे होते हैं। यानी कि जब 1 रुपया, आपने 1 रुपये का कॉइन तो देखा ही होगा, उसको अगर हम वो 100 पैसे कहलाता है। कितने पैसे, 100 पैसे। तो ये जो चवन्नी है वो 25 पैसे कहलाती है। यानी कि ऐसे जो चवन्नी है वो आप 4 इकट्ठा करेंगे तब 1 रुपया बनेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि खोटी चवन्नी यानी कि फेक 4 कॉइन जिसे कहते हैं खोटी चवन्नी। तो ये इसके पास जो पैसे थे, ये बालक के पास, उसने एक खोटी चवन्नी यानी कि एक फेक सिक्का भी था। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। वो वहाँ पे मार्केट में जाता है तो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत थी, ओल्ड लेडी थी, उसके पास से वो अच्छी सब्जी वो देख लेके वहाँ पे खड़ा रह जाता है। उसके पास से वो सब्जी है वो खरीद लेता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वो सब्जी खरीदता है, भूल से उसने वह खोटी चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी। अब ये जो खोटी चवन्नी थी वो उसके पास पैसे में, जो उसके पास पैसे थे उसमें पड़ी हुई थी, तो उसको याद न रहा, उसका ध्यान न रहा कि ये जो खोटी चवन्नी थी उसने उस बूढ़ी औरत को दे दी। अब ये जो बूढ़ी औरत थी सब्जी बेचने वाली, वो गरीब थी। अगर उसको एक खोटी चवन्नी दे दी तो वो दूसरा तो कोई उसके पास से लेने वाला नहीं था। तो ये बूढ़ी औरत को भी ये नहीं पता था कि ये खोटी चवन्नी उसके पास है। जब ये बच्चा घर पे जा रहा था, वो घर आ गया, घर जाकर हिसाब लगाया, उसके पास जो पैसे थे वो गिनने लगा कि कितने पैसे मुझे वापस जो बूढ़ी औरत थी, जो सब्जी वाली थी, उसने दी होगी। तो उसने देखा कि वह खोटी चवन्नी नहीं थी, उसके पास जो उसने रखी थी अपने पर्स में, तो खोटी चवन्नी उसके पास वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तब उसने सोचा कि शायद उसने वह चवन्नी उस बूढ़ी औरत को दे दी होगी। अब उसको समझ में आता है कि उसके पास जो छोटी चवन्नी थी यानी कि जो फेक कॉइन था वो उसने उस बूढ़ी औरत को दे दिया होगा। वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि एक तो वो गरीब औरत थी, वो सब्जी बेच के अपना घर का और अपने बच्चों का गुजरान कर रही थी। तब उसे ये फेक चवन्नी जब मिलेगी, ये जो फेक कॉइन मिलेगा, तो वो बहुत दुखी होने वाली है और वो मुझे बहुत बुरा भी समझने में लगती। तो वो अब क्या करता है, वो दौड़ा उस बूढ़ी औरत के पास गया। वो जब भी घर से हिसाब लगाता है तो उसको समझ में आता है, तब वो क्या करता है, वो ऐसा खुश नहीं हो जाता है कि मेरे पास, मैंने तो उसको उल्लू बना दिया या तो मेरे पास एक कॉइन ज़्यादा बचा, इस तरह से वो खुश नहीं होता है। लेकिन बल्कि वो क्या करता है, वो दौड़ा उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और बोला, बूढ़ी माँ, मैंने भूल से खोटी चवन्नी आपको दे दी है। क्या कहा कि बूढ़ी माँ, मैंने भूल से ये खोटी चवन्नी आपको दे दी। वो उस जो सब्जी बेचने वाली थी उसके पास जाता है और वो अपनी जो भूल है वो कबूल करता है सामने से।
लो यह खरी चवन्नी ले लो और खोटी चवन्नी मुझे वापस कर दो। बच्चा क्या कहता है कि ये जो खरी चवन्नी यानी कि जो सही चवन्नी है यानी कि जो सच्चा सिक्का है वो आप ले लो, और जो मेरी खोटी चवन्नी है, मेरा जो फेक कॉइन है, वो आप मुझे वापस कर दो। यह कहकर उसने खरी चवन्नी बुढ़िया के हाथ में थमा दी। उसके पास जो वो सही कॉइन लेके गया था वो बुढ़िया को अपने हाथ में दे देता है। बालक दौड़ कर आया था, ये बच्चा है वो दौड़ कर आया था क्योंकि उसको लगा कि मैंने गलत कर दिया, मुझसे भूल हुई है, इसलिए वो दौड़कर फटाफट से उस बुढ़िया के पास जाता है। तो उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। अब आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि जब भी आप फटाफट से चलते हैं या तो दौड़ के कहीं पे जाते हैं तो आपकी सांस है वो ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है। तो ये बच्चा भी उसी तरह से ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। बुढ़िया ने बड़े ध्यान से बालक को देखा, बड़े ध्यान से, यानी कि वो सिर्फ उसको ही देख रही है क्योंकि उसको अब ये लगता है कि इतना छोटा सा बालक है फिर भी कितना ऑनेस्ट है, फिर भी वो झूठ नहीं बोला और वो उसको यहाँ पे वापस आने की भी ज़रूरत नहीं थी। उसका घर कहाँ बुढ़िया ने देखा था, फिर भी ये बच्चा है वो ईमानदारी से अपनी जो गलती है वो मानने के लिए और अपनी माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पे आता है। तो इसलिए ये बुढ़िया है वो उसे ध्यान से देख रही है। उसने उस बालक को अनेक आशीष दिए, आशीष यानी कि उसको आशीर्वाद दिए। वो खुश हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा है फिर भी वो कितना प्यारा है और अच्छी काम करता है, इसलिए वो उसे आशीर्वाद देती है और बड़े विश्वास के साथ अपनी पैसों की थैली बालक के सामने उलट दी। और उसको इतना विश्वास अब आ गया उसके ऊपर कि वो अपने पास जो पैसों की थैली थी वो बालक को ही दे देती है, उलट दी यानी कि उसके पास रख देती है उसके सामने कि तू खुद इसमें से अपना जो कॉइन है, जो फेक कॉइन था वो तू ढूंढ ले। उसने बालक से कहा, तू ही अपनी चवन्नी निकाल ले, ये जो थैली है पैसों की उसमें उसको ऐसा नहीं लगा बुढ़िया को कि अगर ये इसमें से कुछ और पैसे भी निकाल लेगा तो, लेकिन उसको उस पर विश्वास आ गया था, इसलिए वो बालक को कहते कि तू खुद अपनी चवन्नी निकाल ले। बालक ने खोटी चवन्नी निकाल ली और बूढ़ी माँ के सारे पैसे थैली में डालकर उसे वापस कर दिए, और जो खरी चवन्नी जो उसने सब्जी खरीदी थी उसके भाव की जो चवन्नी थी वो भी उसने दे दी, और थैली में से जो खोटी चवन्नी थी वो निकाल लेता है। पैसों की कमी और कष्टों में पला यही बालक आगे चलकर देश का महान नेता बना। पैसों की कमी यानी कि वो गरीब था, उसके परिवार ऐसे कोई नहीं थी कि वो बहुत पैसे वाला था इसलिए यहाँ पे पैसे लौटाने आया था, उसके घर में भी पैसे की कमी थी। और कष्टों में यानी कि दुखों में वो पला बड़ा है, वो बड़ा हुआ तो उसका जीवन बड़े दुखदायी था क्योंकि वो गरीब थे। लेकिन यह बालक है वो ऐसा ईमानदार था, इसीलिए देश का महान नेता बना। वो नेता बना, उसका नाम था, ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। बच्चों ये जो बालक था नीचे आपको दिख रहा है, वो जब छोटा था वो इस तरह से ईमानदारी से अपना जो सिक्का है वो वापस लेने गया था और जो सही सिक्का है वो देने गया था। ये कौन है? वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि हमारे देश के बड़े नेता थे और उसने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए अच्छा काम किया था, जिनका हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिसको हम अभी याद करते हैं श्रद्धापूर्वक, यानी कि हम उनको ब्लेसिंग देते हैं और रिस्पेक्ट भी हम उनकी करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा बच्चों? हमें ईमानदार रहना चाहिए हमारे जीवन में, चाहे कोई भी मुसीबत आए या तो कोई भी कुछ भी हो जाए, हमारे सामने दुख आए, लेकिन हमें कैसा रहना है? ईमानदार रहना है। आगे हम इसकी शब्दार्थ यानी कि जो ग्लोसरी है वो देखते हैं। सच्चा यानी कि ईमानदार, ईमानदार का मतलब होता है सच बोलना हमेशा और सही काम करना, यानी कि उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट। भूल से यानी कि गलती से, बाय मिस्टेक, उसके गलती से वो जो कॉइन है वो बूढ़ी औरत के पास चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाय मिस्टेक। ध्यान से यानी कि गौर से, अटेंसिवली। उलट दी यानी कि टर्न इनसाइड आउट। स्मरण यानी कि याद करना, रिमेम्बरेंस क्या कहते हैं? स्मरण यानी कि याद करना। खोटी चवन्नी यानी कि नकली 4 आने, मैंने आपको बताया ना कि फेक 4 आना कॉइन, नकली यानी कि फेक और 4 आने यानी कि 4 आना कॉइन। जो सिक्का होता है वो होता है 4 आने का, और ये उसे 25 पैसे भी कहते हैं। बच्चों आपने तो 25 पैसे नहीं देखे होंगे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से पूछे तो उन्होंने ज़रूर देखे होंगे 25 पैसे। ऐसे 25 पैसों अगर हम 4 इकट्ठा करें तो उससे 1 रुपया बनता है। 1 रुपया यानी कि 100 पैसे। तो ये कॉइन चवन्नी यानी कि 25 पैसे, वो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं सब्जी यानी कि वेजिटेबल्स। खरी यानी कि जेन्युइन।
विश्वास यानी कि यकीन, या तो आप उसे ट्रस्ट या तो फेथ भी कह सकते हैं। श्रद्धापूर्वक यानी कि रिस्पेक्टफुली। आशीष यानी कि आशीर्वाद, ब्लेसिंग। तो अब आपने ये चैप्टर समझ लिया बच्चों, आपको भी अपने जीवन में ईमानदार रहना है। आगे हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना है, ये जो शब्दार्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उसको लर्न भी कर लेना है।